नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कुछ लोगों ने कमेंट में ये सवाल पूछा कि हमें धैर्य की कमी है, पेशेंस लेवल कम है, कैसे धैर्य को बढ़ाएं। क्योंकि क्विक रिएक्शन करने की वजह से कई बार नुकसान हो रहा है, ज़्यादा बोलने की वजह से नुकसान हो रहा है। तो यदि ऐसी परेशानी आपको भी है तो धैर्य बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, धैर्य और गंभीरता दो मिलती जुलती चीज़ें हैं। गंभीर होना, धैर्यवान होना जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी गुण है। सुनने की आदत डेवलप करिए। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है ना, तो उसको सुनिए, पूरा सुन लीजिए उसको आखिरी तक। जब तक वो बोल रहा, बीच में बिल्कुल मत टोकिए, बोलने दीजिए। और जब वो बोलना बंद कर दे तो 2-4 सेकंड रुकिए और मन में विचार करिए कि इसका जवाब देना उचित है या चुप रहना ही उचित है। तो अगर आपके मन में भाव आता है कि जवाब देना उचित है, तो क्या बोलना ठीक रहेगा, क्या बोलना ठीक नहीं रहेगा, इस पर विचार करके आप अपनी बात रखें। इसके साथ ही कई बार टाल देना भी अच्छा होता है, इग्नोर कर देना भी अच्छा होता है। तो कोशिश करें कि इग्नोर कर दें। तो एक तो हमें सुनने की आदत डेवलप करनी है। और जैसे दिन भर में आप 50 बार रिएक्ट करते हैं लोगों की बातों में, तो उसको घटाते जाना है कि चलो यहाँ रिएक्ट नहीं करेंगे, घर में रिएक्ट नहीं करेंगे, अपनी फैमिली की बातों में रिएक्ट नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, जहाँ बहुत ज़रूरी होगा वहाँ करेंगे। तो हमें सुनने की आदत डेवलप करनी है, रिएक्ट करने की आदत घटानी है और अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। हम सामने वाले की बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक है, वो सब अपनी जगह, लेकिन हमें हर बात पर रिएक्ट नहीं करना है। गलत भी बोल रहा है तो भी शांत रहना है। बाद में कह देंगे कि भैया जो आप कह रहे थे वो मेरे विचार से ठीक नहीं था। बाद में तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। कई बार तुरंत रिएक्ट करने से, क्विक रिएक्ट करने से, आतुरता दिखाने से नुकसान होता है। और इन आदतों को डेवलप करने में मदद करेगा आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आपकी आध्यात्मिक समझ है, जो आप पूजा पाठ करते हैं वो। तो आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जो भी पूजा करते हैं, वो प्रतिदिन करना शुरू करिए। आप प्रतिदिन किसी एक मंत्र का जाप करिए। मान लीजिए आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का जाप करिए। कोई मंत्र नहीं ले रखा है तो आप श्री राम जय राम का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि धीरे धीरे ये मंत्र जैसा आप बनना चाहेंगे वैसा बनाने में आपकी मदद करेंगे। आप धैर्यवान बनना चाहते हैं तो मंत्र धैर्यवान बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो एक तो कोई भी एक पूजा पद्धति, कोई भी एक भगवान के मंत्र का जाप करना है और प्रतिदिन पूजा करना है। जो भी आप, मान लीजिए आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो पूरे मन से आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करिए। दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ना शुरू करिए। भगवान शिव के मंदिर जाके जल चढ़ाना चाहते हैं, कोई एक काम करिए और एक मंत्र का जाप करिए। इसके साथ ही अपना खान पान ठीक रखिए। हमारे धैर्य को बढ़ाने घटाने में हमारा खान पान का बड़ा असर होता है। जो लोग ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, लाल मिर्ची खास करके, उन लोगों के अंदर पेशेंस का लेवल बहुत कम होता है, बड़ा जल्दी गुस्सा आता है उनको। तो जो है लाल मिर्च का सेवन कम कर दें। धीरे धीरे घटाइए, एकदम से नहीं घटेगा, धीरे धीरे कम करते चले जाइए। और जितना ज़्यादा सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, यानी वेजिटेरियन फूड खाएंगे, उतना ज़्यादा धैर्यवान बनेंगे। हाथी कितना धैर्यवान होता है। हाथी और शेर की तुलना की जाए, शेर मांसाहारी जानवर है, हाथी शाकाहारी जानवर है। दोनों की तुलना की जाए तो ज़्यादा धैर्यवान हाथी होता है
और ऐसा बहुत सारे रिसर्च इस बात को प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड है कि जो लोग शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं वो ज़्यादा धैर्यवान होते हैं, उनके अंदर धैर्य की क्षमता, सहन करने की क्षमता, बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं। तो मांसाहार का सेवन बंद कर दीजिए। तो ये जो हमने आपको उपाय बताया, ये करना शुरू करिए, अवश्य धैर्य बढ़ेगा। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।